Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज हम बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आए हैं। इससे पिछले वीडियोज में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक वर्क करा दिया था बच्चों। आई होप कि आपने सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करते हुए इन सभी को स्टूडेंट्स एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, ठीक है ना। इन सबको हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो फर्स्ट यहाँ इसमें कितने पार्ट्स हैं बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट है। तो पार्ट्स के अकॉर्डिंग बच्चों हमें आइडेंटिटीज यूज करनी है और इनको हमें अच्छे से सॉल्व करते जाना है। तो देखिए बच्चों हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है आपका, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो बच्चों तीन टर्म है यहाँ पर, तीनों टर्म के बीच प्लस का साइन है। कहीं पर माइनस का भी साइन हो सकता है, यहाँ पे भी माइनस हो सकता है, यहाँ पे भी माइनस हो सकता है, कहीं पर प्लस हो सकता है, या तीनों नेगेटिव साइन हो सकते हैं। जैसे यहाँ तीनों पॉजिटिव हैं, इस प्रकार से तीनों पॉजिटिव साइन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम देखिए इसको क्या करेंगे, वी नो दैट आइडेंटिटी। तो यह तीन टर्म है बच्चों, उनका होल स्क्वायर है। तो हमारे पास तीन टर्म वाली आइडेंटिटी होती है ये जो हमने आपकी यहाँ पर लिख रखी है। एक चीज और बच्चों हम इसको सॉल्व करने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपका क्वेश्चन एक्स वाई जेड में है तो आप आइडेंटिटी ए बी सी में लिखिए, और अगर आपका क्वेश्चन बच्चों ए बी सी में है तो आइडेंटिटी एक्स वाई जेड में लिखिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो आप इसमें आइडेंटिटी को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी इच्छा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी के सिंबल चेंज करके रखिए। ऐसा क्यों होता है बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं फिर आपको बताएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर है, इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो हम यहाँ पर कंसीडर किए लेते हैं लेट a बराबर x। देखिए बच्चों a की जगह हमने x मान लिया क्वेश्चन का, और ये b है ना, तो b बराबर हम यहाँ मान लेंगे 2y और कॉमा c बराबर हम कंसीडर करेंगे 4z। ये तीन चीजें हमने मान ली बच्चों। अब अगर मान लीजिए आपने आइडेंटिटी बच्चों यहाँ x बाई जेड में लिखी होती, तो x बराबर x, y बराबर y, z बराबर 4z, तो ये थोड़ा ऑड लगता ना। तो इसलिए हमेशा x वाई जेड में अगर क्वेश्चन है तो आइडेंटिटी ए बी सी में लिखिए, अगर क्वेश्चन ए बी सी में है तो आइडेंटिटी एक्स वाई जेड में लिखिएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो हमने ये कंसीडर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसी आइडेंटिटी में जो लिखा हुआ है आपका ए बी सी का होल स्क्वायर बराबर दिस, तो इस पूरी आइडेंटिटी का यूज करिए बच्चों, और ए की जगह x, बी की जगह 2y और सी की जगह 4z रखते जाइए, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, और राइट हैंड साइड वाला एक्सपेंड होकर के अपने आप आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये सारी चीजें हम इस आइडेंटिटी में रख देते हैं। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बच्चों, ए की जगह हमें क्या रखना है x, प्लस बी की जगह क्या रखना है 2y, और प्लस सी की जगह क्या रखना है 4z, ठीक है ना। और इसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लगाए, होल स्क्वायर लगाइए इक्वल्स टू। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ए स्क्वायर, ए की जगह कितना लिखना है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 2y है, तो बच्चों 2y में दो टर्म है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे बंद करके 2y का होल स्क्वायर, और प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह 4z है, इसमें भी दो टर्म है तो 4z का होल स्क्वायर, और प्लस साइन है, प्लस लगाइए 2ab, तो 2 तो फॉर्मूले में लिखेंगे ही बच्चों, और मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, इनके बीच में मल्टीप्लाई के साइन होते हैं। अब ए की जगह हम क्या रखेंगे x, ठीक है ना, और इंटू बी 2ab, बी की जगह क्या रखेंगे 2y, तो 2y हो गया, ठीक है बच्चों, प्लस 2bc, तो 2bc, बी की जगह क्या रखेंगे 2y, और गुणा सी की जगह क्या रखेंगे 4z, 4z आ गया, प्लस 2ca, सी की जगह हम क्या रखेंगे 4z, ठीक है ना, और ए की जगह क्या रखेंगे x,
तो इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया बच्चों। ठीक है, आई होप कि इतना आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो ये चीज तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको एज इट इज नोट डाउन करेंगे और प्लस 4z, ठीक है ना, होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ये आपका x का स्क्वायर है, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4z स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और प्लस साइन की टेंशन नहीं है क्योंकि सारे प्लस में, तो प्लस साइन है प्लस साइन है प्लस साइन है, लगाते रहिए। तो देखो बच्चों अब इसका मल्टीप्लाई करिए इस वाले पार्ट का, तो 2 2 जा 4, और x का y में x y, प्लस साइन हियर, और 2 2 4, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और y का z में तो y z, और प्लस 2 4 जा 8 zx, 8 zx। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ, बहुत ही इजीली है। शायद है कि आपको बच्चों बहुत कंफर्टेबली हमने बताया, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बच्चों अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट रहा ये आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए बच्चों सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों वी नो दैट आइडेंटिटी, वीडियो लंबा ना हो जाए तो मैं आइडेंटिटी आपकी नोट कर देता हूं पहले ही, और आप इसी प्रकार से एग्जाम में करिए जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिले, आउट ऑफ में आउट ऑफ। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइडेंटिटी देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा एक्स वाई जेड में, हम ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करते हैं। तो आइडेंटिटी हमने फिर यहाँ एबीसी में लिख रखी है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन एबीसी वाला आएगा तब वहां हम एक्स वाई जेड में आइडेंटिटी नोट की होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों पहले हम इसको क्या करेंगे, एक इसका समस्या है, इसमें माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ पे सारे साइन प्लस के थे आपके, तो वहां कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम इसको सारे प्लस के साइन बनाएंगे। तो बड़ा ब्रैकेट लगाइए बच्चों, और बड़ा ब्रैकेट लगाने के बाद देखिए 2x है प्लस का, तो 2x एज इट इज लिखिएगा, प्लस का साइन लगाइए, और माइनस के बाई ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा बच्चों। ठीक है ना, अब आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हम बच्चों इसको मानेंगे, इसको मानेंगे और इसको मानेंगे। बाहर हमने सभी प्लस लगाया, हालांकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ही होता है, तो हमने माइनस वाला टर्म अंदर ले लिया। ठीक है बच्चों, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे बच्चों। तो यहां पर देखिए क्या मानेंगे, लेट a इक्वल्स टू 2x, ए की जगह क्या मानेंगे, ये a है इसकी जगह 2x मानेंगे बच्चों, कॉमा इस b की जगह क्या मानेंगे माइनस बाई। ठीक है ना, और c की जगह क्या कंसीडर करेंगे z। तो इस तरीके से हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे बच्चों। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सारी वैल्यूज एबीसी की इस आइडेंटिटी में जहां जहां एबीसी रखे हैं उसी प्रकार रखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बच्चों ए हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू भी मेरे पास बच्चों, बाद में स्मॉल ब्रैकेट में कर लेंगे। तो ए की जगह हम कितना रखेंगे 2x, प्लस बी की जगह माइनस का बाई, प्लस सी की जगह z, और बच्चों ऊपर क्या है होल स्क्वायर लगा दिया इक्वल्स टू। अब यहां पे देखिए ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे 2x है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह हमारे पास माइनस बाई है तो माइनस बाई का होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह जेड है तो जेड का स्क्वायर हो गया, और प्लस 2ab, तो 2 तो है ही आपका, ए की जगह हम कितना रखेंगे 2x। ठीक है ना बच्चों, और इंटू बी की जगह माइनस के बाई, और प्लस 2 फॉर्मूले में है बी सी, तो बी की जगह हम कितना रखेंगे माइनस का बाई, और सी की जगह कितना रखेंगे z, और प्लस 2ca, तो सी की जगह कितना रखेंगे z, और ए की जगह कितना रखेंगे 2x। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर दिया बच्चों, इसको एक्सपेंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x, और प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे कितना प्लस और माइनस माइनस आ गया। ठीक है ना, बाई, और प्लस z इसका होल स्क्वायर, बराबर इसको आप ओपन कर लें। तो देखो बच्चों 2x का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, और प्लस और माइनस बाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और प्लस z स्क्वायर, तो ये z स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों
प्लस और माइनस, इसका मल्टीप्लाई माइनस, और 2 2 जा 4, और x का y में तो x y, तो 4xy आ जाएगा। और यहाँ पे देखो बच्चों माइनस और प्लस, माइनस आ गया, ठीक है ना, और 2 आ गया आपका, और y का z में yz। और ये देखिए बच्चों यहाँ पे सारे प्लस के ही हैं, तो प्लस 2 2 जा 4, और z का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो zx। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट का एक्सपेंडेशन हो गया आपका। ठीक है बच्चों, आई होप कि अब आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, बड़े आराम से ये सॉल्व आपने कर लिया है बच्चों। ठीक है, एक बार फिर रिपीट किए देते हैं आपको। यहाँ पे हमने माइनस डार्क लगा दिया बच्चों। चलिए मैं वाइटनर का यूज करके अभी बाद में माइनस साइन यहाँ लगाऊंगा, तब तक सूख जाएगा, मैं समझाई देता हूँ एक बार आपको। तो देखिए बच्चों एक बार फिर अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है बार बार आएंगे, एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन, तो आप गलती न करें। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन, इसीलिए पूछा जाता है कि बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, बना नहीं पाते हैं। एक और प्रकार का क्वेश्चन है, वो आगे आएगा तब बताएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप का एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिटी हमने किस में लिखी है, ABC में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन XYZ में दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने A को क्या कंसीडर किया है 2x, B को क्या कंसीडर किया है -y, और C की जगह पे C को क्या कंसीडर किया है z, ठीक है ना। अब A, B और C की जो वैल्यूज हैं ये बच्चों, ये इस पूरी आइडेंटिटी में हम उठा करके A, B, C की जगह रखते चले जाएंगे। तो देखो A की जगह 2x है तो 2x रख दिया, प्लस लगा दिया। B की जगह -y है तो -y रख दिया, प्लस लगा दिया। C की जगह z है आपका तो z रख दिया, ठीक है ना। और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया, इक्वल्स टू a स्क्वायर, a की जगह 2x है तो 2x का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह बच्चों -y का होल स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, c की जगह z है तो z का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 तो फार्मूले में हो ही, a की जगह 2x रख दिया बच्चों, b की जगह -y रख दिया, फिर प्लस 2bc, b की जगह माइनस का y, c की जगह z, प्लस 2c, a c की जगह z और a की जगह यही 2x, ठीक है बच्चों। इसके बाद ओपन कर दिया, तो ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो 2x -y और प्लस ये z का होल स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस -y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस z स्क्वायर, और इसी प्रकार से 2 2 जा 4, प्लस माइनस x और इंटू y, ठीक है ना। प्लस और माइनस 2 y और z का मल्टीप्लाई y और प्लस 2 इंटू z इंटू 2x, 2 2 जा 4 और z और x का मल्टीप्लाई zx। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हमने आपका कंप्लीट किया। अब चलिए बच्चों हम चलते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर। 6 पार्ट है बच्चों, थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, फिर भी वीडियो तो लंबी हो ही जाती है, 6 पार्ट है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो ये रहा बच्चों आपका थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। चलिए तो अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, प्रोसेस यही है बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने की, बस ये थोड़ा सा फास्ट इसलिए चलेंगे कि आपका कुछ वीडियो कम थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे भी हमारे पास XYZ में ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए हमने ABC में आइडेंटिटी को यहाँ भी नोट डाउन कर रखा है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, इम्प्लाइज इस तरीके से बड़ी ब्रैकेट में, ये 2x है माइनस का, तो ऐसे लिख लेंगे माइनस का 2x और प्लस का 3y है ही बच्चों, और प्लस का 2z है ही, इनको एज इट इज लिखा रहने देंगे होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बच्चों कंसीडर कर लेंगे लेट, देखिए ध्यान से, a की जगह पे क्या मानेंगे माइनस का 2x, ठीक है ना, और b की जगह क्या मानेंगे, b की जगह क्या मानेंगे 3y, ठीक है बच्चों, और c की जगह क्या मानेंगे 2z, ठीक है ना। ये हमने अब ये सारी वैल्यूज ABC की बच्चों इसी आइडेंटिटी में रख देंगे तो एक्सपेंड हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्वेश्चन आ जाएगा लिखा हुआ, और राइट हैंड साइड में एक्सपेंडेशन पूरा हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इम्प्लाइज a की जगह हम कितना रखेंगे माइनस का 2x, ठीक है ना, और प्लस b की जगह कितना रखेंगे 3y, और प्लस c की जगह 2z, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो, इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो a की जगह माइनस 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर, b की जगह 3y का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, प्लस c स्क्वायर, c की जगह 2z का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, और प्लस 2ab, a की जगह b की जगह वैल्यू रखनी, तो a की जगह माइनस का 2x ब्रैकेट में रखिए बच्चों, और इंटू b की जगह 3y, ठीक है ना। अब यहीं पे ले लो नीचे प्लस 2bc, तो 2 तो है ही आपके फार्मूले में, b की जगह 3y लेंगे बच्चों, और c की जगह 2z लेंगे,
और प्लस 2c है, तो 2c की जगह 2z लेंगे और a की जगह हम माइनस के 2x लेंगे, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लें बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही लिख दें छोटे ब्रैकेट में, -2x प्लस 3y प्लस 2z, ठीक है ना बच्चों, होल स्क्वायर इक्वल्स टू, एक्सपेंड कर दो तो माइनस का स्क्वायर बच्चों प्लस का हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर मतलब बच्चों क्या होता है, माइनस इंटू माइनस स्क्वायर हो गया, तो ये मिलके प्लस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, और प्लस 2z का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर z स्क्वायर, और प्लस और माइनस माइनस, और 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है ना। x का y में करेंगे तो x y। अब इधर आ जाइए बच्चों प्लस, यहाँ देखिएगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12, ठीक है ना, और कितना आ गया y का z में करेंगे तो y z, और प्लस प्लस यहाँ 2 2 जा 4 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस और माइनस माइनस, हियर माइनस, ठीक है बच्चों, ये माइनस है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस आ गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और कितना आ गया z के x में करेंगे तो zx। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट कर दिया, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पर। तो ये रहा बच्चों आपका फोर्थ पार्ट। तो देखिए फोर्थ पार्ट थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं मैं बच्चों। तो देखो यहाँ पे दोनों माइनस साइन है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्लाइज, इसको ऐसे लिख लेंगे बड़ी ब्रैकेट में, 3a प्लस का है प्लस में रहेंगे, ये माइनस का है बच्चों तो प्लस, और माइनस के अंदर 7b कर देंगे, ठीक है ना, और प्लस c है, सॉरी माइनस c है तो माइनस का साइन अंदर लेकर के और होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस। तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों आपको वैल्यू क्लियर हो जाती है कि हम क्या वैल्यू को मानेंगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों हमने एक चीज यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे क्वेश्चन ABC में है, इसलिए हमने वही आइडेंटिटी XYZ में लिखी है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको काम करना है। तो यहाँ पे अब हम कंसीडर कर लेंगे लेट x की जगह क्या मानेंगे 3a, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी पूरी कहानी। और y की जगह क्या मानेंगे -7b, ठीक है बच्चों। और z की जगह क्या लेंगे, z की जगह माइनस का c, ठीक है ना बच्चों। ये तीनों हमने कंसीडर कर लिए। अब हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसको, तो ये सारी वैल्यूज हम रख देंगे इसी बच्चों आइडेंटिटी में। तो ध्यान रखिएगा मैं रख रहा हूँ वैल्यू को थोड़ा फास्ट, ठीक है बच्चों। तो देखो x, तो x की जगह 3a रखेंगे, तो हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 3a रखेंगे क्योंकि अंदर हमें माइनस की वैल्यू चाहिए, और प्लस y की जगह -7b, ठीक है ना, और प्लस z की जगह -c, ठीक है ना बच्चों, होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू। अब इधर देखिएगा बच्चों ध्यान से, इधर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 22 इसमें रखते चले जाइए, तो एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की जगह कितना बच्चों 3a, तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बाई स्क्वायर, बाई की जगह -7b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस जेड स्क्वायर, जेड की जगह -c का होल स्क्वायर, और प्लस 2 फॉर्मूले में x बाई, x की जगह हम रखेंगे 3a, और इंटू बाई की जगह बच्चों रखेंगे -7b, ब्रैकेट में रखिए बंद करके, माइनस के इसलिए, और प्लस 2 बाई जेड, तो 2 बाई की जगह कितना रखेंगे -7b, और इंटू जेड की जगह कितना रखेंगे बाई जेड, जेड की जगह -c, ठीक है ना, और प्लस 2zx, तो जेड की जगह -c, और इंटू एक्स की जगह पर 3a। तो ये बच्चों हमने एक्सपेंड कर दिया आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों हम चलते हैं इसको करते हैं और थोड़ा सा सॉल्व। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो इम्प्लाइज देखिए 3a और प्लस -7b प्लस -c और इसका होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों, देखिए 3a का होल स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 7 के स्क्वायर 49, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, और प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर c स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, और 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, और ये आ जाएगा a का b में मल्टीप्लाई a b, और यहाँ पे देख लीजिएगा प्लस और माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, और कितना हो जाएगा 7 2 जा 14,
14 और b का c में मल्टीप्लाई bc, और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, माइनस और 2 3 जा 6, c का a में ca। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका एक्सपेंड हो गया क्वेश्चन। इस कौन सा पार्ट था ये आपका? फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट आपका इस तरीके से कंप्लीट हो गया बच्चों। आई होप कि अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी अच्छे से। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट इसके फिफ्थ पार्ट पर। तो फिफ्थ पार्ट है मेरे पास बच्चों, ध्यान से समझते रहिएगा। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं अब मैं, हल्का सा, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं चल रहा हूं। तो देखिए फिफ्थ पार्ट है मेरे पास बच्चों, फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है मेरे पास? x प्लस 5y माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। इम्प्लाइज हम ऐसे लिखे देते हैं इसको, माइनस के 2x ब्रैकेट में और प्लस के 5y और प्लस और माइनस अंदर लिए लेते हैं 3z, ठीक है बच्चों, होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तो लेट देखिए बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए की जगह कितना कंसीडर करेंगे? माइनस 2x, ठीक है ना, कॉमा बी की जगह कितना कंसीडर करेंगे? 5y, ठीक है ना। इसी को देख देख के मान लेते हैं बच्चों। और सी को कितना कंसीडर करेंगे? माइनस के 3z, ठीक है। अब हम इसको ओपन करेंगे इसी आइडेंटिटी के। देखिए यहाँ बच्चों एक्स वाई जेड में फिर हमने ए बी सी में मान लिया, ठीक है। तो अब हम ए बी सी की जो वैल्यूज हैं वो इस पूरी आइडेंटिटी में रख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, राइट हैंड साइड में हमें एक्सपेंड मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों ए की जगह हम रखेंगे माइनस 2x और प्लस बी की जगह कितना रखेंगे? 5y और प्लस सी की जगह कितना रखेंगे? माइनस के 3z, ठीक है ना। और उसके बाद बंद करिए, ऊपर क्या है? होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा देंगे इक्वल्स टू। अब आगे देखिएगा ए स्क्वायर, ए की जगह माइनस 2x है तो माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 5y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो माइनस 3z का होल स्क्वायर, सी की जगह माइनस 3 और प्लस 2ab तो 2a, ए की जगह माइनस के 2x है बच्चों, ठीक है ना। और इंटू बी की जगह 5y है बच्चों, ठीक है ना। 2ab हो गया प्लस 2bc तो प्लस 2bc, बी की जगह हमारे पास कितना है? 5y और इंटू सी की जगह माइनस के 3z, ठीक है ना। और प्लस 2ca तो 2c की जगह माइनस के 3z, ठीक है बच्चों, और इंटू ए की जगह माइनस के 2x। तो इस तरीके से हमने पूरा एक्सपेंड कर दिया इस क्वेश्चन को बच्चों, ठीक है। अब चलिए इसको और थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस के 2x हैं और प्लस के 5y हैं प्लस माइनस माइनस के 3z हैं और होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया और प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो गया और y स्क्वायर हो गया और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और z का स्क्वायर z स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस और माइनस, माइनस आ गया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और कितना आ गया? x का y में मल्टीप्लाई x y और यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, ठीक है ना। और ये y और z का मल्टीप्लाई बाई z और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस और प्लस प्लस हो गया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया बच्चों और z का x में zx आ गया। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हुआ। अब तो आपको प्रैक्टिस भी हो गई होगी बच्चों खूब करने की। तो चलिए अब चलते हैं हम बच्चों इसके नेक्स्ट इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे। 1/4 ए का मतलब है a/4 और ये माइनस क्या है तो बच्चों प्लस लगाओ और अंदर लिख लो माइनस का 1/2, b का मतलब b/2 और उसके बाद प्लस 1 एज इट इज और ये होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने बच्चों इसको लिख दिया। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कंसीडर कर लीजिएगा लेट कितना मानेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए बच्चों। हमने एक्स वाई जेड में लिखा क्योंकि ABC में क्वेश्चन है। तो x इक्वल्स टू हमने मान लिया a/4, लेट x इक्वल्स टू a/4 कॉमा y इक्वल्स टू क्या मानेंगे? -b/2 और कॉमा
z इक्वल्स टू क्या मानेंगे, प्लस का 1 है तो 1। ठीक है बच्चों, अब हम एक्सपेंड कर देंगे एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज कंसीडर करेंगे वो इस पूरी आइडेंटिटी में बच्चों हम यूज कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इम्प्लाइज कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो गया ये बच्चों हमारे पास, ध्यान दो। तो ये आ गया हमारे पास, x की जगह हम a/4 रखेंगे तो ये आपका आ गया a/4। ठीक है ना, और प्लस y की जगह हम रखेंगे माइनस के b/2। ठीक है ना, और प्लस z की जगह 1 और पूरा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले कितना x स्क्वायर, तो x की जगह a/4 रखेंगे तो a/4 का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, y की जगह माइनस b/2 का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, जेड की जगह 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab तो 2xy, तो x की जगह रखेंगे a/4 और इंटू y की जगह रखेंगे माइनस b/2। ठीक है ना, और प्लस 2yz, तो y की जगह रखेंगे माइनस के b/2। ठीक है ना, और इंटू z की जगह 1 और प्लस 2zx, तो z की जगह 1 रखेंगे और x की जगह a/4 रखेंगे इंटू a/4। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ कट भी हो रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा 2 से ये आपका 2 कट हो गया नीचे वाला। ठीक है ना, और यहाँ पर इस 2 से ये 2 कट हो गया और ये बच्चों ये 2 से 2 2 जा 4 ये कट हो गया। अब हमारे पास कितना रह गया, तो इम्प्लाइज a/4 प्लस माइनस माइनस b/2 और ये प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे a का स्क्वायर a स्क्वायर और y4 का स्क्वायर 16 और प्लस, ठीक है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर और अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना बच्चों, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख लीजिएगा प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और a का b में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा ab और नीचे 4 रह गया अपॉन में 4। ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस और b का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो b और यहाँ पे प्लस और प्लस ये प्लस ही रहेगा और ऊपर कितना बचा a और नीचे 2 तो a/2। तो इस तरीके से ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट एक्सपेंड हुआ। इस तरीके से बच्चों आज हमने इसके क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट थे तो ऑल पार्ट्स कंप्लीट किए। अब चलिए इसी वीडियो में बच्चों हम आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, इसी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये देखिए बच्चों 2 क्वेश्चन है, इसमें फैक्टराइज करने हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है ना, और सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz और माइनस 8xz। ये 2 पार्ट है बच्चों, तो दोनों ही पार्ट बहुत आसान है, बस हम केवल ध्यान देंगे इनको बनाने के लिए। तो ध्यान से समझे, जो हम आपको प्रोसेस बताएंगे इसको फॉर्म करने के लिए उस प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा, बकाया क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। तो ये रहा बच्चों फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए बच्चों फर्स्ट पार्ट में क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों ये आइडेंटिटी यहाँ एक्स वाई जेड में क्वेश्चन है तो हमने एबीसी में आइडेंटिटी को लिख रखा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा एक्सपेंड फॉर्म दिया गया है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बंद फॉर्म थी और हमने उसको एक्सपेंड किया था, यहाँ एक्सपेंड फॉर्म दी गई है और हम इसको बंद वाली फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये जो स्टार्टिंग के 3 कॉलम है इनका हमें स्क्वायर बनाना है। लेकिन स्क्वायर बनाने से पहले हमें लास्ट के जो 3 टर्म है इन पे जरा थोड़ा सा सोचना है कि ये टर्म क्या लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो लास्ट वाले तीनों टर्म हैं इनमें सभी में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस के साइन होने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तीनों टर्म में इनमें प्लस के साइन होने चाहिए, प्लस के साइन होने चाहिए इनके आगे। लेकिन यहाँ प्लस है, इन दोनों जगह माइनस है। जहां प्लस है बच्चों वहां छोड़ दीजिएगा, और जहां पर माइनस वाले साइन है यहाँ पे देखिएगा कि कौन से टर्म कॉमन टर्म है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, लेकिन इन दोनों माइनस साइन
जो टर्म के आगे लगे हुए हैं इनमें देखिए ये बाई वाला जो आपका है, सॉरी बाई नहीं, जेड वाला जो आपका है, ये जेड वाला दोनों में कॉमन है। देखिए ध्यान से, जेड वाला दोनों में कॉमन है, ध्यान से देख लीजिएगा। यही जेड है जिसकी वजह से ये दोनों नेगेटिव साइन आए हैं बच्चों। मतलब आप कहेंगे कि इन जेड की वजह से कैसे नेगेटिव साइन आ गए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो जेड है ये माइनस का जेड होगा, तभी यहाँ प्लस और माइनस माइनस हुआ होगा, तभी यहाँ प्लस और माइनस माइनस हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये जो जेड है वो हमें जेड की जगह वाले में नेगेटिव वाला बना के रखना है। यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस का प्लस स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है। चलिए बच्चों एक बार हम फिर रिपीट किए देते हैं कि आप कैसे समझेंगे कि हमें इन तीनों का स्क्वायर कैसे बनाना है। तो सबसे पहले लास्ट वाले जो 3 टर्म हैं, इन तीनों टर्मों में हमें गौर से देखना है कि कौन से टर्म ऐसे हैं जिनके आगे नेगेटिव साइन है। जिनके आगे नेगेटिव साइन है तो समझ लो कि उनमें फिर हमें ये देखना है कि इन दोनों टर्म में कौन सा लेटर कॉमन है। तो यहाँ पे जेड वाला लेटर कॉमन है, तो बस इसी जेड को पकड़ लो। और देखो यहाँ बाई है, यहाँ एक्स है, केवल जेड वाला लेटर दोनों में कॉमन है। इसी जेड की वजह से ये नेगेटिव साइन आ रहे हैं। दिस मीन्स दैट कि इस जेड को हमें होल स्क्वायर बनाते समय नेगेटिव लेना है बच्चों, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों 4x स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस 9y स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और प्लस, और देखो बच्चों माइनस, ये 16z स्क्वायर है तो ये 4z का होल स्क्वायर। देखो हमने बच्चों यहाँ नेगेटिव लगाया है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन हमें एक्सपेंड वाला है, इसको एक्सपेंड करने के लिए ये बच्चों हमने पता लगाया कि कौन सा टर्म है जो हमारा नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन आए हैं। तो ये जेड दोनों में कॉमन था, इसी की वजह से बच्चों नेगेटिव साइन यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसी के अनुसार इन तीनों को इसी के अनुसार एक्सपेंड कर देंगे। तो प्लस प्लस, ठीक है ना, 2ab, तो 2 रखेंगे बच्चों और a की जगह हम यही लिखेंगे 2x, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 2x। और इंटू b की जगह हम लिखेंगे बच्चों 3y। ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे b की जगह 3y और प्लस 2bc, 2b की जगह हम 3y लिखेंगे और c की जगह हम लिखेंगे माइनस के 4z। अभी आपको फिर बता रहे हैं। और प्लस बच्चों 2, ठीक है ना, ca, तो c की जगह हम लिखेंगे माइनस के 4z, माइनस 4z और इंटू a की जगह हम बच्चों लिखेंगे, a की जगह हम लिखेंगे 2x, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बच्चों इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया एक्सपेंड, अब हम इसको और थोड़ा सा बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अब हम आपको यहाँ बताते हैं कि यहाँ देखिए माइनस के 12xy है, चेक करिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x और y, x y प्लस के हो गए। और ये माइनस के इतने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, देखो प्लस और माइनस माइनस बच्चों, इसी जेड की वजह से यहाँ माइनस था। और 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, वही आ गया, बाई का जेड में बाई जेड आ गया। और यहाँ प्लस और माइनस माइनस, इसी जेड की वजह से ये नेगेटिव साइन था यहाँ, इसको हमने कॉट किया, कॉट करने के बाद यहाँ उसी टर्म को नेगेटिव बनाना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आ गया। अब ये पूरा आपका पार्ट बन गया इस फॉर्म में, तो इसको हम बच्चों इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने लिख दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। a की जगह अब यही वाला 2x रख देंगे बच्चों और प्लस ये 3y रख देंगे b की जगह और प्लस c की जगह रख देंगे माइनस 4z और बंद कर देंगे इसको इसी की तरह होल स्क्वायर में, ठीक है बच्चों। अब चलिए ये क्या आ गया हमारा, तो ये आ गया 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। और आप चाहें बच्चों तो इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, स्क्वायर है ना, तो इस तरीके से भी फैक्टर लिख सकते हैं, प्लस 3y माइनस 4z एक बार फिर इसी को रिपीट कर सकते हैं, प्लस 3y माइनस 4z। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। अगर आप बच्चों इतना लिख के छोड़ देते हैं तो भी आपका सही है, और इतना लिख के छोड़ते हैं तो भी आपका सही है। आप एज यू विश, आप कैसा लिखना चाहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। अब चलिए चलते हैं बच्चों इसके सेकेंड पार्ट पर। तो ये रहा बच्चों आपका सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 5 का आपकी स्क्रीन पर, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेकेंड पार्ट को।
तो ये रहा सेकंड पार्ट। ऐसे हम बच्चों इसको भी बनाएंगे, तो बना लीजिएगा इसको भी। एक्स वाई जेड में हमने ABC में लिख रखा है, तो 2x का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये 2 क्या है, इसको अच्छे से समझिए। अब यहाँ ये होल स्क्वायर 2 का नहीं बन पाएगा, तो कैसे बनाएंगे हम रूट में, क्योंकि रूट ऑफ 2 में रूट ऑफ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होता है बच्चों, इसलिए हम इसको लिखेंगे रूट ऑफ 2 और x का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब पहले यहाँ पे देख लीजिएगा कि नेगेटिव साइन लास्ट वाले 3 टर्म में कहाँ कहाँ है। तो देखिए बच्चों नेगेटिव साइन एक ये रहा, एक ये रहा। अब इन दोनों में देखिए यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स जेड है बच्चों, तो वाई और जेड तो डिफरेंट है, एक्स कॉमन है, तो इसी एक्स की वजह से बच्चों नेगेटिव साइन आया, इसलिए हमने यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन लगा दिया है। ठीक है। और प्लस, और अगर ये आपने नहीं लगाया तो 0 मिलेगा पूरा काट करके। इन तीनों टर्म में पहचानिए, जहां जहां नेगेटिव है उनमें कॉमन वाला देखिए कौन सा है, और उसी कॉमन वाले को कॉट कर लीजिए बच्चों, और यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा। ठीक है। जैसे हमने पिछले में भी बताया था, उसमें बाई जेड में नेगेटिव साइन आया था। यहाँ देखिए एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी, इसी एक्स की वजह से ये दोनों जगह नेगेटिव साइन आया है, इसलिए बच्चों हमने यहाँ पे माइनस का पहले ही लगा दिया। हालांकि यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना। चलिए प्लस बाई स्क्वायर, तो बाई एज इट इज रहेगा बाई स्क्वायर। ठीक है ना। और प्लस 8z, तो 8 को बच्चों हम लिख देंगे, अगर हम 8 को ध्यान से देखें तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 2। 8 को क्या लिख देंगे 4 इंटू 2, और ये जो 4 है बच्चों ये 2 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, और ये 2 अभी हमने लिखा था रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो दोनों को मिला देंगे तो 2 रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा 2 रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस 2ab, तो प्लस 2 इसको बच्चों हम क्या मानेंगे a, और इसको क्या मानेंगे b, और इसको क्या मानेंगे c। ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2ab, तो 2 a की जगह हम क्या लेंगे माइनस के रूट ऑफ 2x, और प्लस 2ab, और b की जगह क्या लेंगे बाई, तो इंटू बाई आ गया बच्चों। ठीक है ना। और प्लस 2bc, तो 2b की जगह हम कितना लेंगे बाई, और c की जगह कितना लेंगे 2 रूट ऑफ 2। ठीक है ना। 2 रूट ऑफ 2 जेड रह गया यहाँ बच्चों। ठीक है ना, पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम c की जगह, तो यहाँ लेंगे 2 रूट ऑफ 2 और z। ठीक है ना। और प्लस कितना है मेरे पास 2ca, तो c की जगह हम कितना लेंगे इंटू 2 रूट ऑफ 2z, और इंटू a की जगह कितना लेंगे माइनस का रूट ऑफ 2x। तो इस तरीके से बच्चों हमने पूरा इसको एक्सपेंड किया। अब चलिए हम बच्चों क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। पहले हम एक्सपेंड करते थे क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे बंद करेंगे। तो ये पूरा बच्चों हमने इस आइडेंटिटी की इक्वल बना लिया, तो इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे, यानी a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू लिख करके अंदर वाली, और ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा ये मेरे पास माइनस रूट ऑफ 2x। ठीक है ना। और प्लस बाई, और प्लस 2 रूट ऑफ 2z, और इसका होल स्क्वायर। अब इसको बच्चों आप चाहें तो इतना ही रहने दें, तो ये आपका आंसर हो गया। और अगर आप चाहें तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है ना। किस तरीके से, ऐसे लिख देंगे माइनस रूट ऑफ 2x, और प्लस बाई, और प्लस 2 रूट ऑफ 2z। ठीक है ना। एक बार और लिख दीजिएगा, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, माइनस रूट ऑफ 2x प्लस बाई, और प्लस 2 रूट ऑफ 2z। तो इस तरीके से बच्चों आज आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, एक क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।